आज हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष टॉपिक का अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रश्न भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर प्रश्न लिए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी का हो या रेलवे हो या डीएसएसबी हो, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ जनरल स्टडी पूछी जाती है उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है कि पहला जो अंग्रेज विरोधी संघर्ष है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आप बताएंगे ये सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे कि ये आनंद मठ में मिलता है, और आनंद मठ जो उपन्यास है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है। नेक्स्ट है कि 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में एक समिति की स्थापना की जिसे भारतीय सुधार समिति बोला जाता है। तो ये डेट याद रखनी है, 1887। और किसने की भारतीय सुधार समिति की स्थापना, तो दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट है हमारा कि 1887 के बाद ब्रिटिश जो सरकार था इसका जो रुख है वो कठोर होता चला गया। ये याद रखना है। कब कठोर हुआ था? 1887 के बाद। ये एक कथन है डफरिन का। डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, तो आप बताएंगे। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कर्जन के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे कि कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये जो कथन है ये डफरिन का है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अरविंद घोष के अनुसार, अरविंद घोष का ये कथन है कि अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। ये कथन किसका है? अरविंद घोष जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग केवल पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये कथन हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी का है, जिन्होंने क्या आनंद मठ उपन्यास लिखी थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नौरोजी, इन्हें दादा भाई नौरोजी बोलते हैं, दत्ता और बाचा ने एक सिद्धांत दिया था जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय हमारे दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने किस पार्टी से, तो बताएंगे लिबरल पार्टी के ये उम्मीदवार रहे थे, और फेंसबरी से इन्होंने 1892 में चुनाव जीता था। ये चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो आप बताएंगे 20 जुलाई 1905 को। इसी के साथ ये बंगाल विभाजन के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, एक स्थान है कलकत्ता में, यहाँ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी थी। किसके उपलक्ष्य में? बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ये भारतीयों द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम और विभाजन नहीं एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए थे। तो आप बताएंगे कि इस आंदोलन में किस प्रकार के नारे लगाए गए थे, तो आप बताएंगे कि वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है। ये सारे नारे इस दिन लगाए गए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो वंदे मातरम नाम से जो जाना जाता है वो किस एरिया में? आंध्र के जो डेल्टा इलाका है यहाँ स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की थी? 1906 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस ने 1907 में सूरत में अधिवेशन में दो उस समय दल थे,
एक नरम दल था और एक गरम दल था। इसमें विभाजन हो गया था। तो ये विभाजन कब हुआ था तो आप बताएंगे 1907 में। उस समय अध्यक्षता जो की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी।